चलिए जय हिंद प्यारे बच्चों, आप लोग फटाफट आप लोग जुड़ जाइए आज का क्लास में। ठीक है, चलिए आज के क्लास में क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों। उसने कहा था, ठीक है, क्या पढ़ना है? उसने कहा था। क्या पढ़ना है? उसने कहा था। उसने कहा था कहानी, ठीक है। इस कहानी हमने पढ़ा चुके हैं। आप नहीं पढ़े हो तो इसी चैनल पर जाके पढ़ लीजिए। उसने कहा था कहानी का आज पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सारा क्वेश्चन, ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वो सारा क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ठीक है। संपूर्ण अर्थ हमने हिंदी का इसका बता दिया था और चैप्टर को इतना बेहतरीन तरीका से आपको पढ़ा देते हैं, जो पढ़ेगा तो बहुत मजा आएगा, ठीक है। चलिए, और इसमें ऑब्जेक्टिव बताएंगे सारा आपको बिहार बोर्ड के लिए लाभदायक होगा, ठीक है। क्या है? बिहार बोर्ड 12th, ठीक है। चलिए, उसने कहा था जो चैप्टर क्या है, दूसरा चैप्टर है, ठीक है। इसका सारा जितना भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव होगा जो पूछा जाएगा एग्जाम में, सारा कवर करेंगे। चलिए चलिए क्लास के स्टार्ट करें, आप लोग बताइए, क्लास के स्टार्ट करें। चलिए क्लास का अब स्टार्ट करते हैं, आ जाइए। सबसे पहले आपको हम क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। चलो आ गए क्वेश्चन पर, बताना क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन प्यारे बच्चों, एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? उसने कहा था कहानी कितने भागों में है। ये जो कहानी हम पढ़ा है बहुत मजेदार कहानी है, ये क्या है? लव स्टोरी कहानी है, ठीक है। कहानी क्या है? उसने कहा था कहानी कितने भागों में है। उसने कहा था कहानी प्यारे बच्चों कितने भागों में है, जवाब दो आप कमेंट में, ठीक है। क्वेश्चन बता रहे हैं आप इसमें कितना सही किए हो, ये सारा कमेंट में जरूर बताना। कितना होगा, क्या होगा? नंबर डी। कितने भागों में है? 5 भागों में है, ठीक है। कितने भागों में है? 5 भागों में है। चलो, उसने कहा था कहानी का लेखक कौन है, इसका जवाब आप कमेंट में दो। चलिए आगा बढ़े, समझ में आया। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ, ठीक है। लेखक कौन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ, यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना है, ठीक है। ये VVI क्वेश्चन है। क्या होगा? 7 जुलाई 1882 में, या 8 जुलाई 83 में, या 7 जुलाई 83 में, या 7 जुलाई 90 में, ठीक है। बताना कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ, तो क्या हुआ, कब हुआ फिर बच्चों? 7 जुलाई 1883 में। इसका राइट आंसर क्या होगा फिर बच्चों? नंबर सी होगा। क्या होगा? नंबर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? नंबर सी होगा। चलिए आगे बढ़े। इसका प्रश्न क्या कहता है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है। बताना कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो कहानी है कौन सी है। क्या जूठन है, या रोज है, या उसने कहा था, या तिरिछ है। इसका जवाब आप कमेंट में दो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सा है प्यारे बच्चों। नंबर सी है, ठीक है। और जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सारा क्वेश्चन VVI है, ठीक है। बस इतना पढ़ लो। चलो 4 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है। तेरी कुरमाई हो गई किस कहानी का संबंध है। क्या पूछ रहा है? तेरी कुरमाई हो गया, ठीक है। क्या पूछ रहा है? तेरी कुरमाई हो गई या कौन सा कहानी से है, तो कौन सा कहानी से है? उसने कहा था जो कहानी है, इसका राइट आंसर क्या होगा? नंबर बी होगा। चलो अब बताना पड़ेगा बच्चों, इसका जवाब दो। क्या कहता है? उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है। देखो ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। कौन सा कहानी होगा? चरित्र प्रधान, या क्रम प्रधान, या धर्म प्रधान, या क्या है? वात्सल्य प्रधान। इसका जवाब आप कमेंट में देना कि ये जो कहानी है ये कौन सा प्रधान होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूँ।
चले आगा बढ़े, आ जाइए 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कहा था, उसने कहा था कहानी का नायक है। उसने कहा था कहानी का नायक कौन होगा प्यारे बच्चों? तो कौन होगा? लहना सिंह होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? नंबर ए होगा। चलो आगे बढ़े, चलिए आ जाइए आप फटाफट आप लोग। चलिए इस क्वेश्चन का आप जवाब दो। क्या कहता है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? बताना, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था, यानी उसका बेटा का क्या नाम था प्यारे बच्चों? तो बोधा सिंह या महा सिंह या कीरत सिंह या जगदीर सिंह। इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? नंबर ए। ठीक है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। ठीक है, चलो लहना सिंह के गांव का क्या नाम है? लहना सिंह के गांव का क्या नाम है प्यारे बच्चों? आप जवाब देना। क्या मांगड़े होगा या मांझे होगा या कटरा होगा या तिल घड़िया होगा? तो क्या होगा प्यारे बच्चों? नंबर बी। चलो यहाँ तक समझ में आया? बोलेगा जी भैया समझ में आ गया है। आ जाओ, अब बताना इसका जवाब देना। क्या कहता, उसने कहा था कहानी शीर्षक कहानी में या किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगरी में कोयले डाल? किसने कहा था, क्या कहा था? सिगरी में कोयले क्या डाल? क्या बजीरा सिंह कहा था या सूबेदार हजारा सिंह कहा था या सूबेदारनी या बोधा? बताओ किसने कहा था फिर बच्चों? किसने कहा था, सूबेदार हजारा सिंह या बजीरा सिंह या क्या है बोधा सिंह? बताना, इसका जवाब आप कमेंट में दो। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिए हैं। चलिए इसका जवाब देना। क्या कहता, उसने कहा था कहानी किस वर्ष रचा गया है? ये देखो 2008 में पूछा गया, 18 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या होगा? 1915 में, नंबर ए। क्या होगा? 1915 में। 1915 में 15 लिखे हैं। चलो निम्नलिखित में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? ये 2020 का क्वेश्चन, ठीक है, पूछा गया है। क्या सुखमय जीवन होगा या बुद्ध का कांटा या उसने कहा था या हरे? ये तीनों उन्हीं का है। ठीक है, लेकिन ये नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? नंबर डी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसका जवाब दो आप लोग फटाफट। ये क्वेश्चन का जवाब दो। ठीक है, क्या कहता है, उसने कहा था कहानी के कहानीकारक कौन है? उसने कहा था जो कहानी है उस कहानी के कहानीकारक मेरे बच्चों कौन है? क्या प्रेमचंद होगा या आज्ञा होगा या चंद्रधर शर्मा गुलेरी? इसका राइट आंसर क्या होगा? नंबर डी होगा। चलो इसको मोटा कर देते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसका जवाब देना। क्या कहता है, सूबेदारनी किस कहानी का पात्र है? बताना कि सूबेदारनी किस कहानी, क्या तिरिश होगा या उसने कहा था या रोज या ओ सदारा नीरा? इसका क्या होगा प्यारे बच्चों? बी फोर बिहार। चलो आगे बढ़े, बोलेगा जी भैया आगे बढ़िए, हो गया। चलिए इसका आप लोग जवाब दीजिए। क्वेश्चन ये दिख रहा है? क्वेश्चन नहीं दिख रहा, चलो हटाइए इसको। इसका जवाब दीजिए। देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानी कारक हैं? आप लोग बताना, चंद्रधर शर्मा किस युग के कहानी कारक? क्या द्विवेदी होगा या भारतेंदु या प्रेमचंद्र युग? बताओ किस युग का होगा फिर बच्चों? 15 का जवाब क्या होगा? 15 का राइट आंसर क्या होगा? नंबर ए, द्विवेदी युग के। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर का जवाब देना। 16 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था?
गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? जयपुर राजस्थान, ठीक है, जयपुर राजस्थान में। चलिए आप लोग जवाब दीजिए फटाफट। चलिए यहाँ का जवाब दीजिए, ठीक है, इसका जवाब दो आप लोग। क्या कहता है कि सरकार ने सूबेदार की को जमीन कहाँ दी थी? कहाँ दिए थे प्यारे बच्चों? लोयलपुर में, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? नंबर डी फॉर दिल्ली। चलना इसका जवाब देना आपको तो। क्या कहता है? भारतीय सिपाहियों को किसके साथ संघर्ष हुई? मतलब किसके साथ युद्ध हुई? जर्मनियों के साथ, ठीक है, जर्मन के साथ। चलिए इसका आप जवाब दो। इसका आप जवाब दो। 2 नंबर क्वेश्चन देखो, सॉरी, ये क्वेश्चन क्या कहता है? 19 नंबर, सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? तो बताना, सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था फिर बच्चों? नंबर 77, ठीक है। राइफल नंबर क्या था? 77। इसका राइट आंसर क्या होगा? नंबर बी। चलो यहाँ तक समझ में आया। चलिए लाना सिंह किस पद पर था? बताना, लाना सिंह किस पद पर था? सूबेदार या लेफ्टिनेंट या मैंने मेजर या क्या होगा फिर बच्चों? नंबर सी क्या होगा? जमादार पद पर थे। यहाँ से क्वेश्चन भी आई है, ये क्वेश्चन पूछने की संभावना है। समझ में आया? चलो चलिए, कछुआ धर्म किसका कहानी है? ठीक है, कछुआ धर्म किसका है प्यारे बच्चों? हमने क्या बताया था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के हैं। कछुआ धर्म क्या है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के, ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलो समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। बताओ, कुड़माई का अर्थ क्या होता है? क्या होगा प्यारे बच्चों? कुड़माई का अर्थ क्या होता है? कुड़माई का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों? कुड़माई का अर्थ क्या होता है? मंगनी होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? मंगनी, ठीक है, मंगनी। कुड़माई का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों? मंगनी होता है। चलो समझ में आया। अब बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, इसका जवाब आप दो। क्या कहता है? बौदा सिंह कौन था? ठीक है, इस सबसे प्यारा जवाब आप दो। बौदा सिंह कौन था? बौदा सिंह कौन था प्यारे बच्चों? ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। 25 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मोए कॉलेज क्या अजमेर आए थे? बताना किसके बने थे प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर क्या होगा? 25 का जवाब देना। 25 का राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या होगा? नंबर डी, राजा क्या है? डी होगा या सी होगा? बताना, 25 का जवाब देना। क्या होगा प्यारे बच्चों? नंबर सी, खेतरी के नवालिक राजा जय सिंह के, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका जवाब देना, ठीक है। इसका आप लोग जवाब दो। क्या कहता है? उसने कहा था कहानी, मतलब इसमें क्या प्रावधान दिया गया? क्या युद्ध का कहानी है? ये बात सही है। क्या दिव्य प्रेम की कहानी है? अटूट प्रेम की कहानी है। दिव्य प्रेम की कहानी है, ठीक है। प्रेम बलिदान होने वाली कहानी है। बात सही है कि लहना सिंह ने क्या किया था? उनके याद में अपने क्या हुआ था? जान तक निछावर कर दिया, ठीक है। चलिए ये इनमें से सभी होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? नंबर डी। चलिए आप लोग बढ़ियागा। इसका जवाब देना प्यारे बच्चों। क्या कहता है? हिंदी कहानी के विकास की मील का पत्थर कौन सी कहानी से है? क्या कहा गया प्यारे बच्चों? उसने कहा था। चलो 28 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्वेश्चन क्या कहता है? लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? बताना कि लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? कीरत सिंह, बजीरा सिंह, अंतरा सिंह या क्या है? महाहीप सिंह। इसका भी जवाब आप कमेंट में दो कि लहना सिंह किसकी गोद में, किसकी मतलब क्या हुआ था? गोद में सर रखकर मृत्यु हो गया था, ठीक है। ये दोनों में से बताना कौन जवाब होगा?
चलो अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। बताना पुरानी हिंदी किन की रचना है। क्या होगा फिर बच्चों? नंबर डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, चलिए ये अब हुआ क्वेश्चन समाप्त। ठीक है, क्वेश्चन हो गया फिर बच्चों समाप्त। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका क्या हुआ? समाप्त हो गया। बताना कि आपने 30 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, कमेंट में आप लोग जरूर बताना कि 30 ऑब्जेक्टिव में से आप कितना ऑब्जेक्टिव सही किया है। चलो अब इसका पढ़ते हैं लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न फिर बच्चों। ठीक है, जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में वही क्वेश्चन लाए। और फालतू आपको पता है कि हम फालतू चीज ना पढ़ाते हैं और फालतू ना चीज बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना? चलो, जितना पढ़ाते हैं सब लड़ता है। ये लिख के तुम रख लो। क्या लैना सिंह कौन है? क्वेश्चन पा जाओ। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है कि लैना सिंह का परिचय चरित्र अपने शब्दों में दे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा लैना सिंह के परिचय अपने शब्द में। क्या लिखना है? लैना सिंह। फिर बच्चों इसको हम पतला कर देते हैं। ठीक है, हाँ पतला हो गया। क्या है? लैना सिंह एक वीर सिपाही है। वह उसने कहा था कहानी के प्रमुख पात्र नायक भी है। समझ में आया? लेखक के कहानी में उसने कहा था चरित्र का पूरी तरह से उभरता है। कहानी के नायक। ठीक है, कहानी के नायक। कहानी का समस्त घटनाक्रम लहना सिंह के आसपास घटता है। समझ में आया? इससे यह स्पष्ट होता है कि कहानी का प्रमुख पात्र कौन सा है? लहना सिंह है। ठीक है, अब चलो सच्ची प्रेम पर आते। ठीक है, क्या प्रेम बच्चों? सच्चा प्रेम। लहना सिंह एक सच्चे प्रेमी है, बात इसमें कोई संदेह नहीं है। बचपन में उसके हृदय का एक अनजानी भाव क्या भावना से जन्म लिए था जो प्रेम था। यद्यपि उसने अपना प्रेम ना मिल सका, लेकिन फिर भी उसने सच्चाई से उसके अपने हृदय से बना रखा। ठीक है, बहादुर तथा निडर। प्यारे बच्चों, लाना सिंह बहादुर और निडर भी था। लाना सिंह बहादुर तथा निडर व्यक्ति का स्वामी थी। ठीक है, तभी तो बैठे रहने से बेहतर युद्ध में समझता था। ठीक है, बहुत बेहतर था। उन्हें सोचता था यार चलो ये युद्ध फिर से हो जाए। चलो, बचपन में पालन। तो सूबेदार ने लाना सिंह से अपने पति और बेटे को प्राणों की रक्षा करने का बात कहती है, लेकिन लहना सिंह ने उसे एक वचन की तरह निभाया और इसके लिए वो अपना क्या हुआ? प्राण न्यौछावर कर दिया। समझ में आया? तो लहना सिंह ने क्या किया? लहना सिंह की ये क्या था? चरित्र चित्रण। समझ में आया? लहना सिंह ने सूबेदार ने के सिर्फ एक उनके कहे गए बातों को फॉलो करने के लिए, ठीक है, उनके कही गई बातों को अपने जान देकर पूरा किया। समझ में आया? यानी उन्होंने क्या एक वचन के रूप में स्वीकार कर लिया था। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। चलो समझ में आया पहला नंबर। दूसरा नंबर क्या कहता है? उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है। इसका जवाब दो आप लोग। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है, क्या होगा? या किस युद्ध में वर्णन है? तो क्या लिखना है उत्तर में? उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित है, या कहानी 5 भागों में बांटी हुई है। इस कहानी के 3 भागों में युद्ध का वर्णन दिया गया है। दूसरा तीसरा चतुर्थ भागों में युद्ध का दृश्य क्या होता है? देखने को मिलता है। समझ में आया? दूसरा तीसरा युद्ध में देखने को दृश्य मिलता है। चल रहे मेरे शेर, अब इसका जवाब देना। देखो ये क्वेश्चन भी आई है। ठीक है, उसने कहा था शीर्षक कहानी का लपटन साहब की जेब से क्या निकला। जब वो युद्ध हो रहा था तो लपटन साहब ने जेब से क्या निकाला था? क्या लिखना है? लपटन साहब की जेब से बेल के आकार का 3 गोले निकाले। ठीक है, तीनों को बम निकाला था। ठीक है, तीनों क्या हुआ था? लगा दिया था। चलिए इसका जवाब दो। बौधा सिंह कौन था? ठीक है, बौधा सिंह कौन था? क्या लिखना है फिर बच्चों? बौधा सिंह उसने कहा था कहानी का पात्र था जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा रचित बौधा सिंह सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था, जिनकी जान जर्मन युद्धों में लहना सिंह ने सूबेदारनी के कहने पर बचाया था। समझ में आया? सूबेदारनी ने बोला क्या? मेरे बेटे बौधा सिंह और पति को जान आप जरूर बचाना।
चलो यहाँ तक समझ में आया आप लोगों का? आप लोग जल्दी जल्दी बताइए, यहाँ तक समझ में आया? लिखिए यस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि फिरंगी मैम की बाग में क्या था। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए यस लिखिए फटाफट, यहाँ तक जो बताए थे सारा क्वेश्चन समझ में आया। चलिए क्या लिखना है, यह प्रश्न उसने कहा था पाठ से ही गदित जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित है। फिरंगी मैम के बाग में क्या मखमल सी हरी घास का थी और फल और दूध के वर्षा मैम देती थी। मैम देती थी इसका अर्थ मतलब समझा, मतलब फल और दूध का वर्षा मैम देती थी, दूध देती थी मतलब समझ में, यानी उसको दूध देता था मतलब खाने के लिए, समझ में आया? जब चाहता था मांगता था थोड़ा सा दूध दीजिए, 5 लीटर दे देता था। फल और सब्जी भी उसको बोलता था तुम खाओ खूब खाओ, आप हमारे देश को बचाने के लिए आए हो, आप राजा हो, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसका जवाब देना, ठीक है। क्या कहता है, लहना सिंह ने बोधा सिंह के प्रति किस त्याग का परिचय किया था। इसका जवाब क्या लिखना है प्यारे बच्चों, कि लहना सिंह ने बोधा सिंह का जान बचाकर अपनी जान दे दी, साथ इस सूबेदार का भी जान बचाकर अपनी जान दे दी, ठीक है। सूबेदार ने लहना सिंह के को पति और बेटे का रक्षा करने की भीख मांगी थी। ऐसे ही हाल हाल ऐसे ही लहना सिंह ने कर दिया, ठीक है। ऐसा त्याग दिव्य क्या है, प्रशंसनीय है, समझ में आया? चलिए यहाँ तक समझ में आया ये क्वेश्चन। अब आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है। 7 नंबर क्वेश्चन कि उसने कहा था कहानी के केंद्र भाव क्या है। उसने कहा था जो कहानी, इसका केंद्र भाव बताना है। उसने कहा था कहानी एक क्या दिव्य प्रेम कहानी है, और क्या है ऐसे कहानी देखने को नहीं मिलती है। आजकल यह प्रेम कहानियां शरीर स्तर पर संचरित होती है। यह गुलेरी जी की कहानी है जिसमें दिव्यता और उद्दमता और भावों की क्या निष्ठुरता विद्यमान होता है। यह कहानी शुद्ध प्रेम कहानी होता है। यह प्रेम कहानी एक क्या है, मिसाल कहानी है। लहना सिंह ने जो प्रेम किया था, ठीक है, उनका कहानी लहना सिंह और सूबेदार ने जो प्रेम किया था उसका कहानी क्या है, एक दिव्य प्रेम है। लेकिन आजकल के प्रेम ऐसा नहीं होता है। आजकल का प्रेम बस सिर्फ लड़का को जाल में फंसाया, बस लड़की शादी दूसरा किया, उसको छोड़ दिया, पैसा लूटा, उसके बाद ब्लॉक करके बाय बाय, समझ में आया? ये होता है आजकल के प्यार में, समझ में आया? लड़की लोग क्या करती है, वही करता है, उसको पसंद हुआ, कुछ दिन बात किया, बस लड़का उसके प्रति प्यार में हुआ, पागल हुआ, बस लड़की दूसरा तरफ क्या होता है, फरार हो जाता है, उस लड़के को छोड़ देता है। लेकिन लहना सिंह और सूबेदार ने ऐसा नहीं किया था। उन्होंने एक पल के लिए दूर हुआ, लेकिन कई दिनों के बाद उन्होंने मिला, फिर भी वो दोनों एक दूसरे को उतना ही मोहब्बत करते थे जितना उन्होंने बचपन में किया था, ठीक है। ये होता है सच्ची प्रेम कहानी। चलिए लेकिन आजकल आप कहाँ, आजकल तो सीधे बोलो कि नहीं तो ड्राम में, ड्राम में भर्ती हो जाता है। लड़का की जिंदगी यही होता है, समझ में आया? चलिए अब बढ़ते हैं, इसको छोटा कर देते हैं। क्या कहता, कल देखते नहीं या रेशम की कढ़ा हुआ सालू। वह सुनते ही लैना सिंह को क्या प्रतीत हुआ, क्या प्रतीत हुआ, क्या लिखना है, कल देखते, कल देखते नहीं या रेशम का कढ़ा हुआ सालू। सुनते ही लहना सिंह काफी गुस्से आ गए, साथ ही वह अपने शुद्ध बुद्ध खो गया बैठा। इसलिए घर के वापस आते ही समय लड़के को नाली में धकेल दिया और एक खोमचे वाले को खोमचे बिखेर दिया, ठीक है, खोमचे बिखेर दिया, और एक कुत्ते को क्या किया, पत्थर से मारा, और एक सब्जी वाले को सब्जी वाले में क्या ढेला पलट दिया, उसका ठेला जो था क्या था पलट दिया था, और एक दूध वाले को दूध क्या किया था, उड़ेल दिया था। और पूजा पाठ करने वाली औरत से क्या हुआ था, उन्हें टकरा गया था, और जिसे क्या मिला था, अंधे की उपाधि भी मिला था। इसे क्या मिला था, अंधे की उपाधि मिला था। तब जाकर अपना
वो घर पहुंचा। समझ में आया? जब सूबेदारनी ने उसे मतलब क्या किया, धोखा मतलब इनकार कर दिया। उन्होंने क्या बताया था कि हाँ मेरी कुरमाई हो गई है, देखते नहीं ये रेशम के का क्या है, सालू है कड़ा हुआ, ठीक है। बस इतना बात सुनते हुए लहरा सिंह को दिल में बहुत चोट लगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क के बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन पर किस के ओर संकेत करता है? तो उत्तर कहता है कि तुम मेरे राजा हो, बचाने आए हो। वजीरा को इस कथन में फ्रांस की मैम की ओर से संकेत देता है। ये बात किसने कहा था? फ्रांस की मैम ने कहा था कि तुम मेरे मुल्क को क्या करने आए हो, बचाने आए हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है, लहना सिंह के गांव में आए तुर्की मौलवी क्या कहता है? लहना सिंह के गांव में आए क्या कहता है? लहना सिंह के गांव में आए तुर्की मौलवी कहता है कि जर्मन वाले बड़े पंडित होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव निकलेगा, ठीक है। जर्मन वाले बड़े पंडित होते हैं, वेद पढ़ पढ़ कर उसने विमान चलाना की विद्या जान लिया। समझ में आया? मंडी में बनियों का बहकाता था और डाक खाने के रुपये निकाल लो और सरकार के राज्य में जाना वाला, ठीक है, जाने वाला है। चलिए ये क्वेश्चन पर बढ़िए। ये क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि प्रसंग एक अभी क्या प्रिय बताई है कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है कि सारी घटनाएं एक 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 करके सामने आता है और सारे दृश्य रंग साफ होता है। समय की कुछ धुआं बिल्कुल उस पर से हट जाता है। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? समझ में आया? जब इंसान के जब अंतिम समय होता है ना, अंतिम समय जब आता है ना इंसान का, उन्होंने जो जीवन में किया था, जिन्होंने सारी घटना जो किया था जिंदगी में, वो सारा एक एक घटना उस जब मरता है तो मरते के वक्त याद आने लगता है, हमने ये किया था, हमने ये किया था। हर एक घटना उन्होंने जो जीवन में किया था, बचपन से जवानी तक बुढ़ापा तक, वो सारा जब वो मृत्यु प्राप्त होता है ना, उस समय न सारा घटना याद होता है। समझ में आया? यही बता रहा है, बाबू रे कर्म अच्छा करिए। चलिए उत्तर में क्या लिखना है, यह पंक्तियां उस समय की है जब उसने कहा था कहानी में लहना सिंह घायल होकर बोधा सिंह के अस्पताल क्या है अस्पताल भेजा था और स्वयं नहीं जाता। फिर वह बजीरा सिंह से पानी मांगता है। उस समय उसकी चेतना की उसकी अतीत उभर आता है और एक मनोवैज्ञानिक मान्यता है कि मृत्यु से पहले व्यक्ति चित्त पुराने यादों का उलझ करता है और उनमें से वह स्मृति जो उसके जीवन का सबसे महत्व स्मृति होती है वह उभर आता है। लहना की भी अमृत शहर में एक बालिका से भेंट होगी और सूबेदारनी की आंचल फैलाकर साफ साफ याद आ रहा था कि यह उसके जीवन का क्या है मर्मिक प्रसंग था। चलो यहाँ तक समझ में आया? चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कहता है, जाड़ा क्या है, मौत और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे मिला करते। बजीरा सिंह इस कथन का क्या क्या है आशय दिया था, बताओ, ठीक है। क्या लिखना है, जाड़ा क्या है, मौत है और यह निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। बजीरा सिंह के इस कथन का अभिशाप यह है कि वह युद्ध के मैदान में क्या है अत्यधिक ठंड पड़ रहा था। समझ में आया? अत्यधिक क्या हो रहा था, ठंड पड़, जिसके कारण से ऐसा लगता था कि मानो उसकी जान निकल गई। वैसे भी इस स्थिति में इतने लोगों के निमोनिया हो रहा था कि उससे मरने के लिए स्थान भी नहीं मिल रहा था। समझ में आ रहा? निमोनिया से क्या हो रहा था, फिर बच्चे बहुत सारे लोग मरता और यही बोल रहा था, ठीक है। चलिए ये हुआ समाप्त, ठीक है। चलिए और जितना क्वेश्चन हम बता दिए हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आप याद कर लो। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सारा बताए हैं, सारा क्वेश्चन आप याद कर लेना। इससे क्वेश्चन बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। चाहे साइंस हो चाहे आर्ट्स हो, ये वीडियो दोनों के लिए अवेलेबल है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय।